खबर डीलिंग रूम से जो गपशप डिम्पी हम तक लेकर आए हैं, एक खास सेगमेंट में खबर गर्म है। आइए समझते हैं आज कौन सा स्टॉक है। बताएं डिम्पी, कौन सा स्टॉक है आज? काफी अच्छी सक्सेस रेट रहती है हमारे इस सेगमेंट की भी। हाँ बिल्कुल, काफ़ी कोशिश भी करते हैं कि ताकि डीलर से हम पता कर पाएँ, और हमने सेगमेंट को ऐसा बनाया कि कम से कम 10-12 अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के कांटेक्ट में रहते हैं। तो कभी किसी से मिल जाती है, कभी किसी से खबर मिल जाती है, तो किसी के पास लोड भी नहीं होता और हमारा भी काम बन जाता है और आपका भी काम बन जाता होगा। आज हालांकि शुक्रवार का दिन भी है, कोइंसिडेंटली हमको खबर लिकर स्टॉक से रिगार्डिंग मिल गई। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि इससे जुड़ी हुई खबर हमको मिल जाए, लेकिन कोइंसिडेंटली मिल गई और अब हमको अच्छा भी लगा कि आज दिन भी ठीक है। फिर हमने इसके चार्ट चेक किए तो ब्रेकआउट भी था, तो फिर हमने खबर की और डिटेल मंगवाई और डिटेल थोड़े पता की। खबर इसके अंदर ये है कि करीब 60 करोड़ रुपया ये कैपेक्स पे खर्च करने जा रही है अपनी। इनकी उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में दोनों ने लैंड डील ली थी, उसकी कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ रह गई थी, वो काफ़ी हद तक इनकी अब पूरी हो गई हैं जो मेरे पास जानकारी है। और उसके बाद कंपनी अब इनमें कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए पैसा खर्च करेगी। मेरे पास जो जानकारी है वो 40-20 है, यानी कि 40 करोड़ रुपए एक जगह, 20 करोड़ रुपए एक जगह होगा। कुल मिला के करीब 60 करोड़ रुपया होगा जो कंपनी लगाना चाहेगी आगे चल के कैपेसिटी एक्सपेंशन पे। ध्यान रखा जाए, लिकर और एथेनॉल दोनों की कंपनी है, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग में भी है, ये एथेनॉल भी बनाती है। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है कि बड़े घरेलू फंड्स की तरफ से भी कुछ खरीदारी हुई है। जब रैशनैलिटी समझी गई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े फंड इसके अंदर आ रहे हैं, दो बड़ी वजह सामने निकल के। पहला, एक तो चुनावी ईयर है, आपको पता है कि ये पूरा साल चुनावों में निकलेगा। फिर 2024 के चुनाव है, तो प्रोडक्शन अपने पूरे शबाब पे है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेकआउट आया हुआ है, तो जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं वो भी बड़े एचएनआईज को ल्योर कर रहे हैं कि आप इस शेयर के अंदर आके ट्रेड ले सकते हैं। शेयर करीब करीब अब 9% ऊपर आ चुका है। एक बड़ी रोचक जानकारी और भी हमारे हाथ लगी, वो ये थी कि तेलंगाना में ना इन्होंने विस्की के लिए अप्लाई किया था उसकी सरकार से, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। हो सकता है कंपनी वापस उसके लिए फिर से मंजूरी के लिए अप्लाई करे। हालांकि थोड़ा रेगुलेशन का मैटर है, वो 4 महीने के बाद जाएगी अप्लाई करने के लिए कि अभी चली जाएगी, थोड़ा मुश्किल है कहना, बट वो वापस से रीअप्लाई ज़रूर करेगी। ये खबर हमारे हाथ में आई है। तो कुछ कुछ खबरें हमने आपके सामने रखी हैं, तो ग्लोबल स्पिरिट्स, इस पर आप जरूर ध्यान रखिए। मानसी कह रहे हैं कि ये आपने चुना नहीं है, आपके पास आ गया। मैं मानती कि ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि आपने खुद अभी कहा कि ढेर सारे सोर्सेज हैं और कई सारे सोर्सेज से कई सारी खबरें आती है, लेकिन आपने इसे आज के दिन छांटा है, तो ये आपको कहना चाहिए। आप नहीं छांटा नहीं है। जिस सोर्स से बात कर रहे थे उसने हमको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर हमने दूसरे से बात ही नहीं की। तो एक पॉइंट तो ये था, और दूसरी बात मैंने इसलिए स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर पहले ही दे दिया कि मैंने ढूंढा नहीं है, कोइंसिडेंटली आ गया है हमारे पास। चलिए, तो शुक्रवार को हमारे व्यूवर्स के लिए लिकर स्पेस है ग्लोबल स्पिरिट्स, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। न्यूज फ्लोज ढेर सारे हैं, लेकिन एक